उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। वेलकम गाइस टू द चैनल लर्निंग गेम्स। दिस इज योर होस्ट वन एंड ओनली हिमांशी गुप्ता। सो गाइस, आज की न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे कैबिनेट मेंबर्स ऑफ इंडिया, या यूं कह लो लिस्ट ऑफ कैबिनेट मेंबर्स। ठीक है, सो कैसे याद करना है। हमारे भारत में काफ़ी सारे मंत्री हैं, है ना, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं। अब याद कैसे करें, उन्हें याद करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है और मैं आपको हर एक मेंबर के बारे में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर की। सो सभी को पता है राजनाथ सिंह है वो। ठीक है, श्री राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड बात करते हैं अमित शाह की। ठीक है, इन्हें आप होम मिनिस्टर भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके अंडर आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में। श्री अर्जुन मुंडा, इनके अंदर आती है ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये ट्राइबल लोगों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। तो आपके कोई भी लेनी हो इन्फॉर्मेशन तो इनके द्वारा विकिपीडिया पे जाके आप सर्च वगैरह कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं श्री नितिन जयराम गडकरी के बारे में। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जो हमारे हाईवेज है, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी चल रही हैं हमारे, ठीक है, ये कौन देखता है? नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पर 5 याद करे हैं, पांचों में से कुछ तो याद हुआ होगा अब, है ना। नाउ लेट अस रिवाइज इट अगेन। जितनी हम रिकॉल करेंगे, जितनी बार हम बार बार चीज़ों को दोहराएंगे, हमें वो दिमाग के अंदर सेट होना स्टार्ट होंगी। ओके, चलिए, आप कोई किसी भी फील्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है अपने खुद के भारत देश के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है। सेकंड डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। श्री अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके अंडर आती है। और ट्राइबल अफेयर्स के कौन है? श्री अर्जुन मुंडा है, इनके अंडर आते हैं ट्राइबल अफेयर्स की जितने भी चीज़ें हैं। ठीक है, और हम लोग बात करें रोड की ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं या बनने वाले हैं या बने हैं, वो किसके अंडर बने हैं अभी तक? श्री नितिन जयराम गडकरी। इनकी पोस्ट पे जितने भी हाईवेज बने हैं वो सारे इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन पांचों को रिवाइज कर लिया है 2 बार, एक बार पहले पढ़ा और एक बार कर लिया है। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं वो दोबारा रिवाइज करवा दूंगी सारा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6th श्रीमती निर्मला सीतारमन। इनके बारे में कौन नहीं जानता? इनके बारे में सब कोई जानता है। इनके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर बोले कि कौन है, तो आप बोलोगे श्रीमती निर्मला सीतारमन इज दी फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर 7th श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये किस चीज़ के हैं मिनिस्टर? ये मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के, फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में। ठीक है, किसान के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है? हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर के, इन्हें अंडर आती है ये वाली मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इनके अंडर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जितने भी बाहरी अफेयर्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9th श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इन्हें भी कौन नहीं जानता, इन्हें भी सब जानते हैं। ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होती है। ठीक है, तो इनके अंडर क्या क्या आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की और फीमेल्स की डेवलपमेंट, और माइनॉरिटी अफेयर्स किसके अंडर आते हैं?
स्मृति जुबिन ईरानी के अंडर आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने याद कर लिए? 9 याद कर लिए हैं, ठीक है। पहले में हमारे जितने 5 थे वो याद करे थे हम लोगों ने, आप 4 दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन, ठीक है। और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में बात करूँ तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी अफेयर्स के बारे में हैं, ठीक है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी किसके बारे में? फीमेल्स की, यानी कि औरतों के और बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में कौन देखती है? स्मृति जुबिन ईरानी देखती है। और जो और अलग छोटे छोटे माइनॉरिटीज़ में अफेयर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर कौन देखती है? स्मृति जुबिन ईरानी। तो 9 हम लोगों ने अभी तक याद कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th पे श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी क्या है, किसके अंदर, क्या मिनिस्ट्री है इनके अंडर? देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टर्शरी सेक्रेटरी जो है अपना वो है इनके अंडर। ये तो पता ही होगा सबको कि पीयूष गोयल क्या संभालते हैं। टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री इनके अंडर है। इंडस्ट्री जितनी बनती है वो सारी की सारी पीयूष गोयल जी के अंडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्हें तो बच्चा जानता है, जो पढ़ रहा है आज के में वो तो सबको ही जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो ये मिनिस्ट्री जितनी भी 3 मैंने बताई ये सारी इनके अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर पढ़ाई के बारे में बात करें तो इनके अंडर आती है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो वो भी धर्मेंद्र प्रधान के अंदर आता है। चलिए आगे बात करते हैं श्री प्रहलाद जोशी के बारे में। तो ये है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर और कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री के भी ये मिनिस्टर हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मिनिस्टर के बारे में। श्री नारायण टाटूराने, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, ओके। तो इनके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? इनके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सबसे छोटी, उससे थोड़ी बड़ी और मीडियम, लार्ज नहीं, छोटी, बड़ी और उससे मीडियम वाली एंटरप्राइजेस जितनी भी है वो सारी इनके अंडर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये भी एक मिनिस्टर है और इनके अंडर आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली मिनिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, है ना। चलिए रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, बार बार रिकॉल करेंगे ताकि बार बार याद होए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आपके आएगी उसमें मैं आपका सारा टेस्ट लूँगी, सारा क्विज लूँगी इन मिनिस्टर के ऊपर। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे स्टेट के CMs के ऊपर, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं इनकी। श्री पीयूष गोयल जी किसके हैं? टर्शरी सेक्टर के हैं, यानी कि कॉमर्स, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के मिनिस्ट्री जो है वो किसके अंडर है? पीयूष गोयल जी के अंडर है। ये भी एक हमारे मिनिस्टर है। नेक्स्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान किसके मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री प्रहलाद जोशी के बारे में। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मैंने बताया था आपको, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में। तो माइनिंग की, कोल की और पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी जी के अंदर हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं श्री नारायण टाटूराने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटी, उससे छोटा, उससे बड़ा, सॉरी, और मीडियम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इनके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये इनके अंडर आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये इसके मिनिस्टर है। चलिए हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं श्री सर्बानंदा सोनोवाल। ये कौन है? ये भी एक मिनिस्टर है और इनके अंडर आती है हमारी 2 मिनिस्ट्री जो कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि जितने भी आपके शिप्स के काम हैं वो सारे कौन देखते हैं? सर्बानंदा जी देखते हैं। और हमारे आयुर्वेदा, योगा के, नेचुरोपैथी के, यूनानी के, सिद्धा के, आयुष के कौन है मिनिस्टर? श्री सर्बानंदा सोनोवाल। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल
to write the full form of Ayush in the comment section. Okay, हाँ मैंने बोली है, but still I want the full form of Ayush in the comment section. Okay, I hope you all will write the full form. देखते हैं नेक्स्ट, श्री गिरिराज सिंह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज डे बनाया भी जाता है, कब मनाया जाता है, कुछ सजेशन देंगे तो लिखिए कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर, और फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि आप सही है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्री ज्योतिरादित्य एमसी इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्टिंग की जितने भी है मास कम्युनिकेशन की, वो इनके अंडर आती है श्री अनुराग सिंह ठाकुर के अंदर। नेक्स्ट हमारी आती है श्री पशुपति कुमार पारस मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आती है इनके अंडर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन पांचों को रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। श्री सर्बानंदा सोनोवाल के अंदर आती है दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपनी, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की, यानी कि शिप्स की, पानी की जितनी भी जाए है। ठीक है, वाटरवेज से जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं हमारे, उन सब की आती है मिनिस्ट्री किसके अंडर, सर्बानंदा सोनोवाल के अंदर। और एक और आयुष की जो मिनिस्ट्री है वो भी इनके अंडर ही आती है, ये उनके मिनिस्टर है। नेक्स्ट गिरिराज सिंह के बारे में बात करें तो रूरल डेवलपमेंट, जब हम लोगों ने इको का चैप्टर पढ़ा था क्लास 12th में, तब उसके अंदर चैप्टर था रूरल डेवलपमेंट। तो भाई बता दो कौन है, श्री गिरिराज सिंह है रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर। रूरल में जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो कौन करवाते हैं, गिरिराज सिंह करवाते हैं। और पंचायती राज के भी कौन है मिनिस्टर, श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एमसी इंडिया, ये किसके हैं मिनिस्टर, सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। श्री अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करना है ये सब इनकी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। और श्री पशुपति कुमार पारस इनके अंडर आती है फूड प्रोसेसिंग, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज है वो सारी इनके अंडर आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मिनिस्टर के बारे में। श्री गजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आती है, गजेंद्र सिंह जी के मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। ठीक है, श्री किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ और साइंस, अर्थ रिलेटेड जितनी भी साइंस है वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री श्री किरण रिजिजू के अंडर आती है। ठीक है, आगे देखते हैं श्री राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखते। तो पावर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हमारे इंडिया में आ रही है, वो कौन ला रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, श्री राजकुमार सिंह के अंडर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, सीयूईटी के अंदर भी क्वेश्चन आए थे इनसे रिलेटेड, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट की जितने भी चीज़ें हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री जो है ये पूरी की पूरी ये किसके अंडर आती है, श्री हरदीप सिंह पुरी के अंडर आती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट श्री मनसुख लाल मंडविया के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूं, अगर आप लोग को वीडियो बोर लग रही है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप लोग को ये जानकारी देना मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है कि ये मिनिस्ट्री हमारे भारत की है, हमें इससे जानने का पूरा राइट है, हमें इसे जानना चाहिए। पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं एक बार। श्री गजेंद्र सिंह जो है वो जल शक्ति के मिनिस्टर है। श्री किरण रिजिजू जो है वो अर्थ साइंस की मिनिस्टर हैं। श्री राजकुमार सिंह जो है वो मिनिस्टर है पावर के, और दूसरी जो मिनिस्टर हैं वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी 2 के हैं, नेचुरल गैस के और अर्बन अफेयर्स या हाउसिंग की। अब बात कर लेते हैं हम लोग श्री मनसुख लाल मंडविया के बारे में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनके अंडर आती है। ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव के अंडर क्या आती है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आती है, हमारा पर्यावरण, हमारा फॉरेस्ट,
हमारा क्लाइमेट चेंज होना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट भी इनके अंडर आती है। तो अगर हमारे लेबर जो है काम कर रहे हैं तो उनको जो वेजेस वगैरह मिलती है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, तो ये चीज़ें कौन देखता है? भूपेंद्र यादव जी देखते हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट के, फॉरेस्ट के, क्लाइमेट चेंज के और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम श्री परसोत्तम रूपाला के बारे में। ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये देखते हैं ये वाली मिनिस्ट्री फिशरीज़ की, एनिमल हस्बेंड्री की, डेयरिंग की, जो कि हमारी फर्स्ट प्राइमरी में आती है। प्राइमरी एक्टिविटी हमारे इंडिया की अभी से नहीं, पहले से होते आ रही है ना। चलिए आगे बात करते हैं श्री जी किशन रेड्डी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। तो ये इसके बारे में रखते हैं अपने पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है। किसके बारे में? जितना भी टूरिज़्म है, टूरिस्ट आते हैं बाहर से लोग, वो सब चीज़ें जितनी भी देखनी होती हैं। और नॉर्थ की डेवलपमेंट जो हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न की डेवलपमेंट के देखने के लिए कौन है? श्री जी किशन रेड्डी हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से, है ना। श्री मनसुख लाल मंडविया कौन देखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स कैसे देने हैं हमें हमारे खेतों के अंदर, वो चीज़ें कौन देखता है? श्री मनसुख लाल मंडविया देखते हैं। श्री भूपेंद्र यादव क्या देखते हैं? ये हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ ड्रॉट हो रहा है, ये क्लाइमेट देखते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं लेबर की एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी ये देखते हैं। आगे बात करते हैं श्री परसोत्तम रूपाला। ये देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो फिशरीज के बारे में देखना, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, रियरिंग एंड कैटलिंग ऑफ फार्मिंग, है ना, ये देखते हैं। नेक्स्ट श्री जी किशन रेड्डी क्या देखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी डेवलपमेंट है, जो बाहर से लोग हमारे देश के अंदर घूमने आ रहे हैं, उनकी सबका टूरिस्ट का देखना कौन देखते हैं? श्री जी किशन रेड्डी देखते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिसने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, यहाँ लास्ट में मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आप लोगों को कि गाइस, वीडियोस जितनी भी मेरे चैनल के ऊपर आ रही है वो किसी भी एज ग्रुप के ऊपर लिमिटेड नहीं है कि वो छोटा ही देखेगा या बड़ा ही देखेगा। मेरे चैनल पे जो वीडियोस आ रही है वो किसी भी एज ग्रुप में कोई भी इंसान उस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि वीडियोस आप लोगों के लिए बन रही हैं। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले और अपने भारत देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो गाइज़, मेरे इस मेहनत को मोटिवेट करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर दिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की तुरंत मिले जैसी वो अपलोड हो जाए। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेशनशिप में सभी को शेयर करिए मेरी वीडियो और उन्हें कहिए कि वो वह चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑल।